हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है, ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स छिड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उसी के चलते इजराइल ने अभी अपनी 28 एम्बेसीज़ को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, हम सभी को पता है इजराइल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एम्बेसीज़ हैं वो 80 से भी ज़्यादा हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। उसने अपनी 28 एम्बेसी को बंद कर दिया। तो यहाँ पे एक आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इजराइल दिल्ली एम्बेसी और जो मुंबई में आपका कॉन्सुलेट था वो भी बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका जो रीज़न दिया इन्होंने, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्हें बंद कर दिया। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि आप सभी को पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में मतभेद चल रहे हैं, जिसमें कि अभी साथ ही साथ क्या हुआ था कि यहाँ पर जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने, होता क्या है एक्चुअली कि इजराइल ने दमाकस की असेंबली पे हमला कर दिया था अभी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। और उसके थोड़ी देर के बाद एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा गया है जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया, जिसके बाद ईरान का भी फिर से मैसेज आता है और ईरान कहता है कि प्लीज़ आप इस मुद्दे से थोड़ा सा साइड रहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार का हट नहीं चाहते तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आप इससे दूर रहिए। तो क्या है ये पूरा मामला, जो एम्बेसीज बंद करी गई है, इंडिया से भी जो एम्बेसी बंद हुई है, ये किस रीजंस की वजह से हुई है, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जो ये मतभेद हो रहे हैं ये किस कारण से हो रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो एम्बेसी बंद हुई है इसका पूरा मैटर क्या है। ओके, उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रहार बैच लॉन्च होने वाला है, जिसमें कि आपके पास अभी 1 डे ऑफर है, जिसमें कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच में 8 अप्रैल को आप क्या करते हैं, अगर ये कोड के यूज़ हैप्पी डे 8 के नाम से इस पिन मतलब कोड को यूज़ कर इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स पड़ेगा 6,999 रुपये का। पर अगर आप इस टाइमिंग के बाद कभी भी इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरे 10,000 रुपये का, यानी कि 9,999 रुपये का ये कोर्स मिलेगा। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी, बिल्कुल देर मत करिए, क्योंकि ये बिल्कुल जीएस का प्री प्लस मेंस का बैच है जो कि आपको एक रीजनल प्राइसेस में अवेलेबल कराया जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का क्वेरी आता है तो यहाँ पर आपको ये नंबर दिया है, तो आप इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म दिया है, तो आप उस गूगल फॉर्म को करेंगे, मतलब गूगल फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर लें, जिससे कि आप हमारी पूरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वायरीज। ओके, तो ये ऑफर एक ही दिन के लिए है, तो जल्दी से जल्दी इसे आप क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अगला आता है गाइस कि एक्चुअली है क्या, ये पूरा मैटर क्या चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हम सभी को पता है कि जो ईरान है वो कंट्री ये यहाँ पर है और देखिए इजराइल यहाँ पर है, तो इतनी दूर से लड़ाई कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि इज़राइल जो है, इज़राइल की जो एक फ़िलॉसफी है वो कुछ अलग है, ईरान के जो लीडर्स हैं उनकी फ़िलॉसफी अलग है। ठीक है, तो जिसके बीच में काफ़ी बहुत पुराने समय से इनके बीच में मतभेद है। पर यहाँ पर जो इज़राइल है या फिर ईरान है, ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक्स कभी नहीं करते। ठीक है, इनका मानना है, मतलब ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली अटैक्स करते हैं। जैसे कि अगर मैं इज़राइल की बात करूँ तो अभी इज़राइल ने दमाकस की असेंबली पर अटैक कर दिया था। ठीक है, एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 7 लोग मर गए। ठीक है, यानी कि उनकी 7 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर ईरान भी क्या करता है, जो इसके जो कंट्रीज़ है इजराइल की, ईरान ने अभी रिसेंटली एक मतलब एक धमकी दी थी कि इस तरीके की कि जो भी इजराइल की एम्बेसीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में, इंडिया में भी उसकी एम्बेसी है। ठीक है, तो जो भी इजराइल की एम्बेसीज़ हैं उन सभी को नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, तो उसी के चलते इजराइल ने अपनी 28 एम्बेसीज़ को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो अपनी 28 एम्बेसीज़ को इसने क्लोज़ किया इसी रीज़न की वजह से कि यहाँ पर मेन रीज़न जो दिए गए थे वो सिक्योरिटी रीज़न से इनको बंद कर दिया गया था। ऐसे ही, क्योंकि ये दोनों कंट्री आपस में क्या करती हैं, ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रही, ये इनके सुबेर्डिनेट, जैसे कि लेबनान, यहाँ पे इजराइल है, ये लेबनान पे हमला कर देता है, दमाकस पे, तो इस तरीके से करता है। क्योंकि इजराइल को जो ईरान है, ये ईरान की सपोर्टिव कंट्रीज़ हैं, जैसे कि लेबनान हो गया, दमाकस हो गया, सीरिया होगा। क्योंकि यहाँ से, जैसे कि अगर मैं सीरिया की बात करती हूँ तो सीरिया क्या करता है, इससे क्या लेता है, इससे इक्विपमेंट्स लेता है या वेपन्स लेता है अपनी मिलिट्री के लिए। ठीक है, तो ईरान
सीरिया को क्या करता है, वेपन्स वगैरह सप्लाई करता है। तो इसराइल का ये कहना है कि जब किसी भी प्रकार की कोई एयर स्ट्राइक होती है या किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह होता है तो सीरिया क्या करता है, ईरान की उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर कर उन पे हमला करता है। तो उसका इनडायरेक्टली ये कहना है कि भाई ये सारी चीज़ें क्योंकि दे तो ईरान रहा है, तो ईरान इनको इसलिए ये प्रोवाइड करा रहा है क्योंकि ताकि ये इसराइल को नुकसान पहुँचा सके। तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज आपस में क्या करती हैं, दोनों कंट्री आपस में किसी भी प्रकार का नहीं करती, ये क्या करती हैं, एक दूसरे के थ्रू इन्हें हार्म पहुंचाती है, इनडायरेक्टली हार्म पहुंचाती हैं। तो इसीलिए अभी ईरान ने भी एक दी थी कि वो इनकी जो एम्बेसीज हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए ईरान ने इसराइल ने अपनी 28 एम्बेसीज को तो क्लोज कर ही दिया। इसी के साथ साथ अगर मैं अपना एक पर्सनल रिव्यू देती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं इसराइल के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए कि इंडिया का इसराइल ने हमेशा साथ दिया है, फिर चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो भले ही उसमें इसराइल इन्वॉल्व है या नहीं है, इंटरनेट के थ्रू अगर देखा जाए तो इसराइल हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ जो इसराइल की जो एम्बेसीज़ है इंडिया में, अगर आप उसे देखेंगे तो ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में उसे इतना ज़्यादा प्यार और सम्मान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये टेंशन भी बढ़ गई है कि इस एम्बेसी को बंद कर दिया गया। उसका कारण सिर्फ इतना है कि सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्योंकि ईरान ने धमकी दिया और वैसे भी वो डायरेक्टली तो अटैक नहीं करते, तो वो क्या हो सकती है, इससे दूसरी कंट्रीज़ भी इफेक्ट हो सकती हैं। तो उन्होंने अपनी एम्बेसीज़ को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा वो था। अब कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जितना कुछ है, अगर इतना कुछ हो रहा है, तो इतना ज़्यादा सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद भी बाकी कंट्रीज़ क्यों नहीं मतलब उसके लिए स्टेप लेती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ईरान के साथ लेबनान, ये जो लेबनान कंट्री देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ईरान के साथ है, और लेबनान में एक मिलिट्री का पूरा मतलब एक हजबुल्ला कहाँ पर है, लेबनान में, जो एक मिलिट्री ग्रुप है, ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ग्रुप है। ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो हजबुल्ला का जो एक ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप, इसे पीछे से बैक सपोर्ट है, लाइक रशिया का या चाइना का, इसको हमेशा से बैक सपोर्ट मिलता रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। हम सभी को पता है कि इसराइल और गाज़ा के जो हमास है उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनके बीच में आपस में मतलब कहीं ना कहीं वॉर की एक इंटेंशन इनके बीच में हमेशा देखने को आपको मिल जाएगी। तो गाजा को हमेशा सपोर्ट करता है लेबनान, ठीक है, और लेबनान में क्योंकि हजबुल्ला है और हजबुल्ला की जो मिलिट्री जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि उसे पीछे से बैक सपोर्ट है। तो इसीलिए इसराइल को ईरान ने गाजा के लिए भी कुछ नोटिस दिए, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। इतनी आपको बात समझ आ गई, ठीक है। इसी के साथ साथ बाकी कंट्रीज़ कुछ क्यों नहीं कह रही, तो उसका कारण ये है कि जो आप ये लेबनान, सीरिया, ये वाला जो एरिया, सऊदी अरबिया वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्स एरिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए बाकी कोई भी कंट्री इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करेगी तो कहीं ना कहीं एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं वो इफेक्ट होंगे, ठीक है। तेल वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट होंगे, दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और पूरी वर्ल्ड वाइड अर्थव्यवस्था पे इसका फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए सभी कंट्री चाहती हैं कि ये युद्ध कहीं ना कहीं रुक जाए और ये बंद हो जाए, ताकि दूसरे कंट्रीज़ को भी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनका सामना ना करना पड़े। इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली हजबुल्ला ने एक एक्टिविटी की थी, जिसमें कि हजबुल्ला की जो मीडिया है उन्होंने ऑफिशियली एक वीडियो जारी किया था, जिसमें कि इसराइल के एक ड्रोन को उन्होंने शूट आउट कर दिया। उनका कहना था कि इसराइल का जो ये ड्रोन था, ठीक है, ये एक हार्मफुल ड्रोन जब उनकी टेरिटरी के अंदर आया तो उन्हें रिसेंटली उसने क्या कर दिया था, पूरी तरीके से शूट डाउन कर दिया। तो हजबुल्ला के पावर्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि वो काफ़ी अग्रेसन में है इस समय पे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ईरान के साथ में, ईरान के समर्थन में है। इसी के साथ साथ ईरान ने अभी एक ईरान ने एक और बात कही, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ईरान ऑफर नो रिस्पॉन्ड टू डमाकस स्ट्राइक इफ़ यूएस सिक्योर गाजा सीज फायर। तो उसने कहा कि अगर इसराइल मतलब जो भी डमाकस पे स्ट्राइक हुई है उसके लिए किसी भी प्रकार के आगे प्रक्रिया नहीं चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, गाजा के ऊपर जो सीज फायर है, क्योंकि अभी कहा जाता है कि गाजा के जो एरिया हैं, कुछ एरिया पर जाके इसराइल ने अपनी जो मिलिट्री को भेजा
हुआ है, तो उनको सीज़ फायर कर ले, उनको वापस बुला ले और गाजा के साथ में जो भी चल रहा है उसको ख़त्म करे, तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है। तो बाकी कंट्रीज़ का भी यही कहना है कि अगर इसराइल और गाजा के बीच में ये संबंध अच्छा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ईरान का युद्ध रुक सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने वो मतलब एक धमकी टाइप आप कह सकते हैं। उसी के साथ साथ जो ईरान के जो लीडर्स हैं, उन्होंने ईरान टेल अस टू स्टेप असाइड एज अ रेस्पॉन्ड टू इसराइल। उन्होंने ये भी कहा कि जो यूएस बीच में आ रहा है वो साइड हो जाए, ताकि क्या है कि अगर यूएस साइड रहेगा तो उसकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं या जो कंट्री फीलिंग्स हैं उनको कोई हर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि उनकी दुश्मनी उनके साथ नहीं है, बेसिकली उनकी दुश्मनी इसराइल के साथ है, तो वो डील करेगा इसराइल के साथ। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हुई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये हमें जो न्यूज़ मिलती है उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट मोहम्मद जमशेदी ने इसको, जो कि एक ईरान के लीडर हैं, उन्होंने ये कहा था कि इन अ रिटर्न मैसेज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वांट यूएस लीडरशिप नॉट टू गेट ड्रैग्ड इन अ, ठीक है, नेतन्याहू ट्रैप फॉर द यूएस। मतलब वो कहता है कि किसी भी प्रकार के इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के जो बेंजामिन है उनके जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। यूएस क्या रहे, वो स्टे अवे रहे, क्योंकि अगर वो चाहता है कि हम उसकी क्या ना करें, स्टे अवे, सो यू वॉन्ट गेट हर्ट। अगर आप दूर रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप हर्ट नहीं होंगे। इन रिस्पॉन्स यू के आस्क ईरान नॉट टू टारगेट अमेरिकन फैसिलिटी, क्योंकि उनका मकसद अमेरिकन फैसिलिटीज़ को टारगेट करना नहीं है, उनका मकसद इसराइल से बेसिकली है। तो ये अभी एक ऑफिशियल न्यूज़ जारी करी गई थी ईरान के लीडर जो हैं मोहम्मद जमशेदी के द्वारा। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये न्यूज़ आज की यहाँ तक ही, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।